हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल ड्रीमर फादर। तो दोस्तों आज ना हम लोग एक तो अलग तरह का ही वीडियो बना रहे हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट्स मिलके बाप बेटी मिलके अलग तरीका ही वीडियो बना रहे बनाएंगे। हैं। बहुत दिन से ऐसे हम लोग को कंटेंट नहीं मिल रहा था। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे वीडियो, तो एक तो अच्छा वीडियो हम लोग का सामने आया, इसे मैं देख रहा था तो अच्छा वीडियो आया जो कि हम लोग का नज़र में, हम लोग का जानकारी में नहीं था। अगर ये सच हुआ होगा तो सोचिए कितना मतलब जो है सीरियस बात है। हाँ, जो कि भारत का आवाम को, भारत के लोगों को छुपा के रखा गया है ना। तो ऐसा ही कुछ है वीडियो। ये जो है गांधी फैमिली का बारे में है। ठीक है, हम लोग का जो नेहरू गांधी परिवार है, खानदान है, उन्हीं का बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग अपना जो है रिएक्शन बाद में देंगे, पहले आप लोग वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम तो इंडिया का हर बच्चा जानता है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि उनका जन्म एक रेड लाइट एरिया में अपने शरीर का सौदा करने वाली औरतों के बीच हुआ था? पर इसमें क्या है, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो जरा एक नजर इन तस्वीरों पर भी डाल लो। अब आपका क्या ख्याल है? लेकिन सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, उनकी इकलौती बेटी इंदिरा नेहरू गांधी कैसे बनी, क्या इस सच का अंदाजा भी आपको है? अगर नहीं तो आज इसकी कहानी भी आप जान जाओगे। पर जिस बात से आप सबसे ज्यादा अनजान है वो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान हिंदुओं का नहीं, असल में सुन्नी मुस्लिम्स का वंशज है। बट बात ये है ना कि आखिर फिर वो मुस्लिम से हिंदू क्यों बने या हिंदू नाम क्यों अपनाया? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? तो चलिए आपको नेहरू और इंदिरा गांधी के परिवार के कुछ ऐसे ही संगीन, अनजान और काले राजों से रूबरू करवाता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार का काला सच जो देश से छुपाया गया। नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 3 शब्द कान में पड़ते ही आंखों के सामने भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की वो छवि आ जाती है जिसने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए आराम हराम है की पुकार लगाई थी। लेकिन क्या आपको पता है, हिंदुस्तान की 200 साल पुरानी आजादी वाली इस लड़ाई में शामिल पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म मीरगंज इलाहाबाद के एक रेड लाइट इलाके में हुआ था, जहाँ उनके परिवार सालों तक रहे, जब तक नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन को अपनी बैरिस्टर वाली कमाई से खरीद नहीं लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर और हैरानी वाली बात तो यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिर्फ नाम में पंडित था, क्योंकि उनके खानदान के इतिहास की माने तो वो सुन्नी मुस्लिम थे। और इस बारे में जवाहरलाल नेहरू की बहन कृष्णा हाटी सिंह का तो ये कहना था कि उनके दादा मुगल सल्तनत के नगर में कोतवाल थे। पर रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की किताब अगर ये बात सच है, अगर जवाहरलाल नेहरू जो है बोला जा रहा है कि हिंदू थे, पंडित थे कश्मीर का, अगर ये बात सच है, अगर ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर वो मुसलमान थे, तो सोचिए कितना बड़ा झूठ बोला गया है, आवाम के सामने, लोगों के सामने रखा गया है कि वो हिंदू थे बोल के, है ना। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे पता नहीं कितना सच है कि नहीं है, बट चलिए। मैम फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ मैडम पंडित में ये खुलासा हुआ है कि उस जमाने में हिंदुओं को इतनी ऊंची पद नहीं दी जाती थी, और बहादुर शाह जफर के समय में गंगाधर नेहरू नामक इंसान ही नहीं था। मतलब जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर उर्फ घियासुद्दीन काजी ने अपना नाम गंगाधर रख के नाम के आगे नेहरू सरनेम खुद ही लगाया था, जिसका मतलब होता है नहर के पास वाले नेहरू। लेकिन उन्हें अपना नाम बदलना क्यों पड़ा? तो दोस्तों, असल में जब अंग्रेजों ने दिल्ली की हुकूमत को हरा दिया था, तो वो लोग हिंदू राजा महाराजा के जैसे मुसलमानों को जिंदा छोड़कर दुश्मन की फौज खड़ी होने का चांस नहीं लेना चाहते थे, और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए घियासुद्दीन ने अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया और कश्मीरी ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया, जिसकी मदद से वो कश्मीर से आगरा शिफ्ट हो गए। लेकिन घियासुद्दीन के वंश का नाम रोशन करने वाले जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो उस जमाने में ये एक बहुत ही रंगीन किस्म के इंसान थे। उनका अपनी पत्नी कमला नेहरू के अलावा कई और महिलाओं जैसे कि लेडी एडविना माउंटबैटन, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा, बनारस की श्रद्धा माता के साथ संबंध थे, ऐसा कई रिकॉर्ड्स बताते हैं। और यही उनके इसी रंगीन मिजाज की वजह से उन्हें एसटीडी जैसे सेक्सुअल बीमारी के चलते जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था।
अब फ्रेंड्स What काफी is सारे रिपोर्ट्स this? ऐसा कहते हैं, बट काफी सारे रिपोर्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हो सकती है। सो ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आप इस पर सर्च कर सकते हो, और अगर आपको कोई ठोस सबूत मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल शेयर करना। नंबर 2, इंदिरा गांधी और फिरोज खान। करता था सो क्यों किया, अब बारी क्यों पछताए, बोया पेड़ बाबुल का आम कहां से खाए। इस दोहे वाली बात नेहरू के परिवार के लिए बिल्कुल सच है। मतलब जिस तरह टीबी से जूझती अपनी बीवी कमला नेहरू को मौत की छाया पर छोड़कर नेहरू जी के देश और दुनिया की अनगिनत रंगों में रंगरालियां मनाने के किस्से हैं, उसी तरह उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी के भी आज कई सारे किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर अमेरिका की जानी मानी लेखिका कैथरीन फ्रैंक की किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रेम प्रसंगों की बातें बताई है, उसकी अगर हम माने तो इंदिरा का शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान उनके जर्मन टीचर के साथ संबंध था, जिसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा को वहां से निकाल तक दिया। और सिर्फ जर्मन टीचर ही नहीं, कैथरीन की किताब में उनके M.O. मैथिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी यानी उनके योगा टीचर और फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह के साथ भी अफेयर। अच्छा, अपना फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी अफेयर था इंदिरा गांधी का। हम नहीं बोल रहे हैं, इसका फैसला यहाँ पर वीडियो में बोल रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हो। किसी का अपना राय है इस पर। हालांकि हमेशा अपने घर से दूर रही, अपने पिता और बीमारी की हालत से लड़ती अपनी मां के बीच इंदिरा बचपन से ही बहुत अकेली, और इसी अकेलेपन का फायदा फिरोज खान, जो आनंद भवन में जरूरी चीजों के साथ शराब पहुंचाने का काम करते थे, उन्होंने उठाया, ऐसा लोगों का कहना है। मतलब फिरोज खान ने अकेली इंदिरा को सहानुभूति देकर उन्हें अपने प्यार जो दारू पहुंचाता था उसके साथ शादी कर ली है, के मस्जिद में निकाह कर ली। पर इस बात का पता चलते ही नेहरू बहुत नाराज हुए, लेकिन वो कुछ कर बैठे। इससे पहले महात्मा गांधी, जो नेहरू के करीबी दोस्त थे और जिन्हें फिरोज खान अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने नेहरू और फिरोज दोनों को समझाया, और फिरोज को तो उन्होंने अपना सरनेम बदलने की सलाह तक दे दी, जिससे वो बिना अपना धर्म बदले आसानी से लोगों के आक्रोश से बच सकते। तो बस फिरोज खान बन गए फिरोज गांधी। अच्छा, इसीलिए वो फिरोज खान से फिरोज गांधी हुआ था, मतलब महात्मा गांधी जो अपना जो नाम दिए थे। सो इस तरह इंदिरा गांधी का नाम सामने आया। अच्छा। लेकिन इनकी शादियां करवा कर भी कोई फायदा नहीं हुआ। समझ रहे हो? इंदिरा गांधी खान से गांधी हुई है जन्म देने के कुछ समय बाद ही महात्मा गांधी का पूरा मतलब उसमें रोल है। बार बार पैसों की मांग और नेहरू की राजनीति में दखल अंदाजी करने की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने उनका अपने घर तीन मूर्ति भवन में आना जाना रुकवा दिया। और M.O. मथाई ने अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में ये लिखा है कि सितंबर 8, 1960 में जब फिरोज की मौत हुई थी, तो नेहरू और इंदिरा गांधी बहुत खुश हुए थे। यही नहीं, जिस रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई थी, उसको लेकर आज भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस मौत में कोई हत्या का एंगल भी हो सकता है। बात सच है। नंबर 3, संजय गांधी और राजीव गांधी। अब फ्रेंड्स, फिरोज गांधी अकेले नहीं थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को धमकियां दी। इंदिरा गांधी के अपने बेटे संजय गांधी भी अपनी मां को अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर खुद को बचाने के लिए धमकियां दिया करते थे। और पता है, संजय गांधी का नाम पहले संजय नहीं, अपने बड़े भाई राजीव से मिलता जुलता यानी संजीव गांधी था। लेकिन एक बार संजीव गांधी लंदन पुलिस द्वारा इंग्लैंड में कार की चोरी के केस में पकड़े गए थे, और इस केस में वो ऐसे फंसे थे कि उनका पासपोर्ट तक जब्त हो गया। हालांकि अपने नाना और माँ के पावर के चलते उन्हें लंदन और भारत के हाई कमिश्नर कृष्ण मेनन ने बिना देरी के छुड़वा लिया, लेकिन इनका नाम संजीव गांधी नए पासपोर्ट के चलते संजय गांधी हो गया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नेहरू से लेकर गांधी परिवार के चिराग अपने नाम ऐसे बदल लेते हैं जैसे गंजी बुनियाद बदल। आखिर इंदिरा गांधी संजय के काले करतूतों के बावजूद चुपचाप तमाशा क्यों देख रही थी? पता है, क्योंकि संजय गांधी को अपने असली पिता का नाम पता चल चुका था, यानी संजय गांधी फिरोज गांधी के बेटे नहीं थे। और इसी का फायदा उठाकर संजय अपनी मन मर्जी से सारे कांड पर कांड किए जा रहे थे। जैसे संजय गांधी की मेनका आनंद से हुई उनकी शादी भी संजय की गलतियों पर एक पर्दा ही था। मोहम्मद यूनुस की किताब पर्सन्स पैशन एंड पॉलिटिक्स में ये साफ लिखा है कि संजय ने मुस्लिम तौर तरीकों से मेनका से शादी की थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि मेनका संजय के बच्चे की मां बनने वाली, जिसकी मदद से मेनका के पिता कर्नल टारलोचंद सिंह आनंद ने संजय गांधी को जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। और इसी सब के चलते संजय गांधी को मेनका गांधी से शादी करनी पड़ी ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची रह सके। लेकिन फिर फिरोज खान की तरह इंदिरा गांधी के रास्ते का रोड़ा बने संजय की अकिस्मत मौत प्लेन दुर्घटना में हो गई, और
फिरोज की तरह संजय की मौत का जिम्मेदार भी लोग इंदिरा गांधी को ही बताते हैं, जिन्होंने आधे में ही अपने बेटे की मौत के केस की इन्वेस्टिगेशन को रुकवा दिया था। और जब इंदिरा गांधी के पापा से लेकर छोटे बेटे की बात मैंने आपको बताई दी है, तो चलिए मैं आपको इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी की राम कहानी भी बताई देता हूँ, जिन्होंने दुनिया को ये दिया था। मतलब राजीव गांधी सोनिया गांधी, जो तब सोनिया माइनो नामक इटली की नारी थी, उनकी प्यारी प्यारी आंखों में ऐसे पड़े थे कि उन्होंने उनसे शादी करने के लिए अपने खानदान का नाम बदलने वाली प्रथा के चलते अपना नाम बदल लिया था। और सिर्फ अपना नाम ही नहीं, इन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया था, जिसके बाद ये हंसी खुशी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने इनकी इंडियन तरीके से शादी करवाई और इनके दोनों बच्चे बियांका, जिसका नाम आज प्रियंका है, और रॉल, से हम राहुल गांधी बुलाते हैं, ये नाम रख दिया। मतलब नाम बदलना अंग्रेजी नाम का फेवरेट टाइम पास है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर भी काफी सारे रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं, बट काफी सारे ऐसे भी कहते हैं, इस डायरेक्शन में भी दर्शाते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो सकती है। सो इस पर भी अगर आपको कुछ इनसाइट्स मिलता है तो नीचे कमेंट्स में वो बता सकते हो। और आइए ढूंढते हैं कि क्या ये सच है कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। अब द बिगेस्ट शॉक ऑफ द वीडियो, कभी नहीं सोचा था कि ये प्रियंका और राहुल बियांका और रॉल हो सकते हैं, कभी भी नहीं। तो फाइनली जो है हम लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग बता रहे कि अगर ये तो किसी को पता नहीं है या भारत का ज्यादातर आदमी को पता नहीं है, यह अगर सच है तो इसका जो ये वीडियो का कितना सत्यता है, ये हम लोग, इसके लिए हम लोग दायी नहीं है। हम लोग इसका जो है कि दायित्व तो नहीं लेता है। जो वीडियो बनाया है ये कुछ किताब को लेके बनाया है, ठीक है, वो कहीं से जाना है जो भी हो, लेकिन हम लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अगर ये सच है, अगर गांधी परिवार अगर ऐसा मतलब जो चेंजेस उसका नाम हुआ है, हाँ, और कहाँ मुसलमान से या क्रिश्चियन हुआ, क्रिश्चियन से या महात्मा गांधी से जो लेके ऐसे सब हुआ है, अगर ये सब सच है, पहले अगर ये लोग ऐसा थे, तो सोचिए भारत देश के जो लोग हैं उनको कितना बड़ा सत्य जो है छुपाया गया है ना। वही तो इसका जो सत्यता का मतलब प्रमाणित हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग को कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट में कि एक्चुअली ये कितना तक सच है ना। वही तो चलिए आज का ये ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं कोई नया ब्लॉग में नई इस कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।